33 कोटि देवताएं निवास करती हैं। ऐसे अपने हिंदू संस्कृति सनातन धर्म का संदेश है कि गायों के भीतर कितने देवता निवास करते हैं? 33 कोटि देवता निवास करते हैं। मां का दूसरा रूप गाय है, तो गायों की सेवा की। जो गायों की सेवा करते हैं ना, तो उसके घर में एक दिन भगवान आते हैं। इसके लिए शिव महापुराण प्रमाण है। उस ग्वाल बाले ने सेवा की गायों की, और वहां पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, नंदाचा घराला, नंदाचा घराला, नंदाचा घराला, मजने गोकुळाला, मजने गोकुळाला, नंदाचा घराला, नंदाचा घराला, मजने गोकुळाला, मजने गोकुळाला. नंदाच्या घराला मदने गोकुळाला, माया उपजली तेथे, ठेवी मद आणि येथे. मुझको नंद बाबा के घर में लेके जाओ और मेरी माया वहां पे है ना, उस माया को इस कंस के दरबार में लेके आओ और मुझको वहां पे रखो। जहां पे मैं रहता हूं ना, वहां मेरी माया नहीं रहती। और इसलिए महाराज, महाकाल की जो सेवा करता है ना, वो माया से पार हो जाता है। इसलिए ये महाकाल ये ज्योतिर्लिंग है, बड़ा प्यारा ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद का ज्योतिर्लिंग है ना, वो ओंकारेश्वर भगवान है। बोले ओंकारेश्वर भगवान की जय। कावेरी का नर्मदयो पवित्रे समागमे संत जनतारणाय, सदैव मां त्रिपुरे वसंतम्, ओंकारमीशं शिवमेकमीडे, ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। बोले ओंकारेश्वर भगवान की जय। एक दिन विंध्य पर्वत को बड़ा अभिमान हुआ कि इस संसार में मेरे जैसे बड़ा कोई है ही नहीं। अभिमान हो, बिना कारण अभिमान हो जाता है, मेरे जैसा कोई बड़ा है ही नहीं, मेरे जैसे कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, मैं जो कहता हूं वही सत्य है। लोगों के भीतर रहता है ऐसा। और अभिमान जब आता है ना, अभिमान ही आदमी का विकास रोक लेता है। जिसके पास अभिमान है वह शून्य से ऊपर नहीं उठ सकता, ध्यान रखना। अभिमान ही आदमी का विकास रोक देता है, और जिसके पास अभिमान नहीं है वह बड़ा हो जाता है। अभिमान ही अंधकार को, अज्ञान को क्या करता है? अभिमान अज्ञान को, अंधकार को बढ़ाता है, और समर्पण आदमी को बड़ा बना देता है। ये उदासीन संप्रदाय है, ये जो बड़े बड़े लोग जो है ना, सन्यासी संप्रदाय, ये सब सन्यासी लोग हैं, और सन्यासी सर्वश्रेष्ठ है। सन्यासी जो है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है। वो सबसे ऊपर उठा। क्यों ऊपर उठा? किसी के सिर पे पैर देकर के ऊपर उठा है क्या? नतमस्तक होकर के ऊपर उठा है। हमारे जितने सारे संत हैं ना, उन्होंने गुरुओं की सेवा की, उन्होंने बहुत कुछ सहन किया। परमात्मा को पाने के लिए, बड़ा होने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तीर्थ सेवा हा दारवंठा। बड़ा होना हो तो झुकना ही पड़ेगा। इसलिए जितने सारे बड़े हुए, भारत का पंत प्रधान बड़ा हो गया,
क्या बेचता था? चाय। चाय बेचने वाला कहां पहुंच गया? दुनिया का 1 नंबर आदमी बन गया। ये भारत भूमि है महाराज। और सबसे ज्यादा गालियां किसने खाई? आज भी सबसे ज्यादा गालियां किसको पड़ती हैं? और ऐसी भयानक भयानक गालियां लोग देते हैं, गालियां देने वाला झुक जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। और ये बाबा कहां पहुंच गए? लेकिन उन्होंने कभी तो भी गाली का उत्तर दिया क्या? दिया कभी तो भी? हम लोग तो ऐसे कि उधर गाली निकलती नहीं, इधर 100 गाली और दे देते हैं। लेकिन उन्होंने सहन किया। जो भी सहन करेगा वह महान हो जाएगा। नियम है ये महाराज। जो भी बड़ा हो गया उसने बहुत कुछ सहन किया। बोलते हैं ना, जब नदी को बाढ़ आ जाती है तो लौ नाम का एक घास होता है, वो तो जिंदा रहता है, और बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं ना वो ढह जाते हैं। इसका कारण क्या है? जब बाढ़ आ जाती है तो नदी में जो लौ नाम का जो घास होता है वो क्या कहता है? झुक जाता है। वह लहरों के साथ ऐसा डुलते रहता है, बहते रहता है। और पत्थर जो होता है ना, वो और वृक्ष जो होता है, झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, फिर वो टूट जाता है। इसलिए जिसको भी बड़ा, ज्ञानेश्वर महाराज इतने बड़े क्यों है? भिक्षा मांगी महाराज। शंकराचार्य इतने बड़े क्यों हैं? भिक्षा मांगी। लोगों के घर के सामने खड़े रहते थे। हम लोग भी जो भिक्षा मांगते ना, इतने से टुकड़े के लिए हम लोग कभी 5-5 मिनट किसी घर में रुकते थे। भिक्षा मांगे ही। एक बार तो कई बार ऐसा हुआ, अंदर से आते, हे बाबा चल, भिक्षा कुछ नहीं, हम चल पड़ते। लेकिन उसको उसके ऊपर नाराज नहीं होते थे, उसको धन्यवाद देते, चलो भाई, देने वाले का भी भला, न देने वाले का भी भला। पहले मिलता नहीं था इसलिए भूखे रहते थे। अभाव में जीना भी होता है कभी कभी। पहले कभी मिलता नहीं था ना, इसलिए भूखे रहते थे। अब मिलता है इसलिए भूखे रहते। उसमें और इसमें आनंद है कि नहीं? देखो, एक होता है अभाव में जीना, एक होता है प्रभाव में जीना, और एक होता है स्वभाव में जीना। अभाव में जीने में परतंत्रता है, प्रभाव में जीने में परतंत्र है, लेकिन स्वभाव में जीने में स्वतंत्रता है। इसलिए अपने स्वभाव को जगाओ। अपने भीतर जो अमृत भरा हुआ है, अपने भीतर जो आनंद भरा हुआ है, उसको जगाओ, उसको दबाओ मत। अब यही समय है उसको जगाने का, यही समय है साधना करने का, यही समय है बड़ा होने का, कुछ पाने का। तो विंध्याचल पर्वत को ना अभिमान हुआ कि मेरे जैसे बड़ा कोई है ही नहीं। नारद जी महाराज आए, नारद जी के सामने भी नहीं झुका मंदराज, और झुका महाराज विंध्याचल पर्वत। इतना अभिमान हुआ उसको। तब नारद जी महाराज ने कहा, यार इसने अक्कड़ के खड़े रहते हो, तुम्हारे से भी बड़ा एक पर्वत है, और वह है मंदराचल पर्वत। बोले मेरे से बड़ा है क्या? बोले हाँ। अब वो जलने लगा, मेरे से कैसा कोई बड़ा हो सकता है? उसको पता ही नहीं कि दुनिया शून्य से स्टार्ट होती है। शिखर पर जाएगा फिर शून्य में आएगा। बच्चा छोटा होता है, बड़ा बच्चा छोटा होता है ना, तो बड़ा रंगता है, रेंगता है। बड़ा हो जाता है, बड़ा बूढ़ा हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता क्या करता है? वो भी छोटा बन जाता है, वो भी पराधीन हो जाता है। ये प्रकृति जो है ना, जैसी भेजती है ना वैसी लेती है। ऐसा मत समझना कि शिखर पर यहाँ पे कोई राह ही नहीं है। सबको यहाँ पर नीचे ही आना पड़ता है। यदि कोई कहे कि मैं शिखर पे ही रहूंगा, वो उसकी भूल है। तो महाराज विंध्याचल पर्वत ने कहा कि मुझको बड़ा होना है। बड़ा होना है ना, तो भगवान शिव जी की शरण में गया। मांगना भी हो तो भगवान शिव जी को मांगो। इतनी शिव जी की भक्ति की, इतनी शिव जी की भक्ति की, शिव जी भगवान प्रसन्न हुए।
और इतना ही नहीं, विंध्याचल पर्वत की नम्रता देख करके वहां पे देवता लोग भी आए, ऋषि मुनि भी आए, और शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे विंध्याचल पर्वत, मांगो तुमको क्या चाहिए। बोले महाराज, हे भोलेनाथ, हमको और तो कुछ नहीं चाहिए, हमारी इतनी ही इच्छा है कि आप सदा सर्वदा यहीं पर विराजमान रहें, ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पर विराजमान रहें, और हम आपकी भक्ति करें और ओंकार का साक्षात्कार करें। वहां तो पर्वत ने ओंकार का रूप धारण किया महाराज। इतने विनम्र हुए विंध्याचल पर्वत, इतने विनम्र हुए विंध्याचल पर्वत कि ओंकार उसके हृदय में समा गया। और ध्यान रखना, जब आप विनम्र हो जाओगे ना तो आपके भीतर ओंकार आएगा, और अक्कड़ करके चलोगे तो अहंकार आएगा, ओंकार निकल जाएगा। इसलिए नम्र झाला भूति तेने कोंडिले अनंते। देखो कितना सुंदर है, जिसको भी ओंकार का साक्षात्कार करना हो। इसलिए महाकाल और ओंकार नजदीक नजदीक है। संसार को मिटाए बिना महाकाल का, संसार को मिटाए बिना ओंकार का साक्षात्कार नहीं होता है। देखो कितनी सुंदर बात बताइए। महाकाल किसका प्रतीक है? महाकाल त्याग का प्रतीक है। महाकाल किसका प्रतीक है? महाकाल तो महाराज उसका प्रतीक है कि बस सब संसार वहां पे तिरोहित हो जाता है। जब तुम्हारे भीतर से संसार तिरोहित हो जाए ना, तुम्हारे भीतर से संसार के प्रति वैराग्य आ जाए ना, संसार के प्रति कोई मोह न रहे ना, तब आपको ओंकार का साक्षात्कार होता है। फिर ओंकार का दर्शन होगा। देखो महाकाल और ओंकार कितने नजदीक नजदीक है कितने नजदीक नजदीक है। इसलिए पहले महाकाल का दर्शन करो और बाद में ओंकारेश्वर का दर्शन करो। कितना प्यारा, देखो क्या क्या भाव रहे होंगे हमारे ऋषि मुनियों के, क्या भगवान के भाव रहेंगे होंगे। इन प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों को समझना चाहिए। तुम्हें जब तक तुम्हें संसार से वैराग्य नहीं हो, हमारा महाकाल न स्मशान में बैठा हुआ है। वो इसलिए स्मशान में बैठा हुआ है कि पूरा संसार जो है ना वह स्मशान ही है, वह जलने वाला ही है। ये जलने ही वाला है, वो जलेगा ही, जलना ही इसकी नियति है, समाप्त होना ही इसकी नियति है। लेकिन जब तक तुम्हारे भीतर में, जब तक तुम भस्म से श्रृंगार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें ओंकारेश्वर का दर्शन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ओंकारेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ऐसा भाव है इस कथा का। एक एक ज्योतिर्लिंग बड़ा प्यारा है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। क्षिप्रा नदी ज्ञान का प्रतीक है और नर्मदा नदी भक्ति का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ वैराग्य का प्रतीक है। और ओंकारेश्वर भगवान जो है ना, वो तो साक्षात ओंकार का प्रतीक है, प्रणव का प्रतीक है। वहीं से सब प्रकट हुआ है। ये चार चीजें हमारे भीतर आनी चाहिए। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ये तीन चीजें जिसके जीवन में आएंगे ना, उसको ही ओंकार का साक्षात्कार हो सकता है। ज्ञान क्षिप्रा नदी है, बड़ी तेजस्वी नदी है। ज्ञान, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है कि नहीं बताओ? ज्ञान चाहिए। कोई भी चीज करना हो तो ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान पाना हो तो उसके लिए भक्ति चाहिए, और भक्ति चाहिए तो उसके साथ वैराग्य भी चाहिए। जिसके पास ज्ञान, भक्ति और वैराग्य है, उसको ही ओंकार का साक्षात्कार होता है। क्षिप्रा नदी है, किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है।
भोलेनाथ किसका प्रतीक है? वैराग्य का प्रतीक है। आपको यदि ज्ञान चाहिए ना, वैराग्य आपके पास ना हो ना, ज्ञान आपके भीतर रहेगा ही नहीं। वैराग्य ज्ञान को रखने की तिजोरी है। वैराग्य ज्ञान को रखने की क्या है? तिजोरी है। देखो कितनी सुंदर बात। अरे आपको भोजन बनाना हो, आपको यज्ञ करना हो ना, यज्ञ करना हो ना, उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। ज्ञान नहीं है तो आप यज्ञ कर सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं, मंत्र आता है, सब कुछ आता है, ज्ञान तो आपके पास है, लेकिन वैराग्य ही आपके पास नहीं है। आप घर से उठ करके यहां तक आए ही नहीं है, आपने किसी का त्याग ही नहीं किया है। त्याग के बिना आपको वैराग्य कैसा होगा? ज्ञान भी है, वैराग्य भी। चलो आप यहां पर आ भी गए, आप ज्ञान भी है, यज्ञ करने का ज्ञान भी है, आपके पास वैराग्य भी है, लेकिन भक्ति नहीं है। अति आनंद। जब आप आहुति डालते हो, जब आप अग्नि में आहुति डालते हो, फटक्कन डाल दिया, फटक्कन डाल दिया, फटक्कन डाल दिया, भगवान स्वीकार करेंगे क्या? आहुति ऐसी अर्पण करो जैसी एक माँ अपने बच्चों को क्या करती है? खिलाती है। फटाफट फटाफट मार दिया, उसको आहुति बोलेंगे। आहुति का अर्थ है आप अग्नि देवताओं के द्वारा, अग्नि भगवान का मुख है, मुखाद अग्निरजायत, भगवान के मुखारविंद से अग्नि प्रकट हुई है। इसलिए इस अग्नि में भोजन डालने का मतलब है आप भगवान को, भगवान के मुंह में भोजन डाल रहे हो। इसलिए कभी भी आहुतियों को ऐसा फेंकना नहीं चाहिए। संविधाओं को ये 3 उंगलियां रहती है ना, इसको हृदय में धारण करो और भगवान को समर्पित करो। इधर उधर देखते हैं डालते हैं, इधर उधर देखते हैं डालते हैं, है ना? किसी के घर में हम लोग जाते हैं ना, लोग ऐसा कैसा तो अक्षता देते हैं, ऐसे लगाते हैं, हाथ वाथ भरे रहते हैं, हमारे ऊपर छिपड़ देते हैं। आदत है उनको भगवान के ऊपर ऐसा अच्छा लगना, हमारे ऊपर भी कभी कभी छिड़क देते हैं। ये फिक्र ही नहीं करते हैं कि इनको भाई ये तो कोई मूर्ति तो है नहीं, है ना? और हम भी बोले इन्होंने पूजा की, कैसा बोले? बड़ा कठिन रहता है, बड़ा कठिन होता है भाई। तो भगवान की पूजा भी करते हो तो उसमें भी रक्स भक्ति होनी चाहिए। भक्ति जहाँ पे ज्ञान है, वैराग्य है, जहाँ पे भक्ति है ना, वहां पे ओंकारेश्वर भगवान प्रकट होते हैं। बोले ओंकारेश्वर भगवान की जय। फिर ओंकारेश्वर भगवान जब प्रकट हो जाते हैं भीतर में, तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। फिर जहां जहां पर आपका मन जाएगा ना, वहां वहां पे आपको परमात्मा का ही साक्षात्कार होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता परमात्मा के लिए। चलो अब 6 ज्योतिर्लिंग की कथा आपको हमने सुना दी, 3 बजे से कथा चल रही है। अब आज कथा यहाँ पर हम लोग विश्रांति देते हैं कथा। आइए भाव और श्रद्धा के साथ एक बार भोले बाबा को प्रणाम करते हैं। हे शिव शंकर नमामि शंकर, 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 शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर, गिरिजापति भवानी शंकर, हे गिरिजापति भवानी शंकर, गिरिजापति भवानी
शंकर हो भवानी शंकर भवानी शंकर हो भवानी शंकर भवानी शंकर हे गिरिजापति भवानी शंकर गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो 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 हे शिव शंकर नमामि शंकर 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 शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर गिरिजापति भवानी शंकर हे गिरिजापति भवानी शंकर गिरिजापति भवानी ओ शंकर भवानी शंकर भवानी ओ शंकर भवानी शंकर भवानी शंकर हे गिरिजापति भवानी शंकर गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो 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 हे शिव शंकर नमामि शंकर हे शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो बोले श्री महाकालेश्वर भगवान की जय ओम लवलवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा विषेकंठ काळा त्रिनेत्र ज्वाळा लावण्य सुंदर मस्तकी भाळा हे कोणिया जळ वाहे झुळझुळा जय देव जय शिवशंकरा आरती ओवाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव कर्पूर गौरा घोडा नैनी विशाळा अर्धांगी पार्वती सुरांच्या माळा युधीचे उदाहरण शिवकंठ निळा ऐसा शंकर शोभे उमावंगाळा जय देव जय शिवशंकरा आरती ओवाळू कर्पूर गौरा जय देव देवी दैत्य सागर मंथन केले त्यामाली अवचिता हल सापडले एका असुरकाने प्राशन केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय शिवशंकरा आरती ओवाळू कर्पूर गौरा जय देव व्याघ्रांबर फणिवर्धर सुंदर मदनारी पंचानन मनमोहन मणिजन सुखारी षटकोटीचे बीज वाचे उच्चारी चौकटील रामदासांतरी जय देव जय शिवशंकरा आरती ओवाळू कर्पूर गौरा जय देव दुर्गे दुर्गाभारी जगन संसारी अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाचे वारी भारी पडलो आता संकट निवारी जय देवी महिषासुरमथनी सुरवरीश्वर वरदे तारक संजीवनी त्रिभुवनी पाहता तुझ ऐसे नाही चारी सुनले पण तुझा बोले काही साई वार करता बंडे प्रवाही ते तू भक्ताला मी पावसरलाही जय देवी महिषासुरमथनी सुरवरीश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देव प्रसन्न वदने प्रसन्न होशी निराशा देशापासून सोडी थोडी भरपाशा आंबे तुझ वाटून कोण पूर्वीला आशा नरहर कठीण झाला परपंकज देशा जय देवी महिषासुरमथनी सुरवरीश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देव तारिंद्र टांगण वदेन चरण डोळान वाहिन रूप तुझे प्रेम आलिंगन अनंत पूजन भावे उवाळन तमेव माता पिता तमेव बंधु सदा तमेव विद्याधनं तमेव सर्वं मदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना स्वभाव करोमि यज्ञसर्वं परस्मै नारायणाय अजं केशव ब्राह्मणाय कृष्णानोदरं हरि श्रीधरं माधवं दुर्गावरं जाननायकं रामहरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
बोले श्री महाकालेश्वर भगवान की जय जगत जननी जगदम्बा माता की जय त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का आज हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय भारत माता की जय सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय हिंदू राष्ट्र की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त